ईरान अब इस लड़ाई को ख़त्म करना नहीं चाहता। जो नए सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने सख्ती से इसको मुस्तरद किया। उन्होंने कहा ये लड़ाई जारी रहेगी। और नए सुप्रीम लीडर के हवाले से जो ईरान के सफ़ीर हैं रूस में, काजिम जलाली, उन्होंने कहा जी कि उनका रूस में इलाज नहीं हो रहा। ये खबरें दी गई थी कि वो रूस चले गए, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, उनका रूस में कोई इलाज नहीं हो रहा, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। बहरहाल उन्होंने कहा जंग जारी रहेगी। ईरान में एक सोच है कि ये जंग अभी बंद नहीं करनी जब तक कि इस बात की गारंटी ना मिले कि आइंदा ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा, ईरान को उसके हकूक दिए जाएंगे और जो नुकसानात ईरान में किए गए हैं उनका अजाला किया जाएगा। लेकिन साथ ही ईरान ने एक बात और की है कि जिस मुल्क की हुदूद से भी ईरान की सबसे कीमती जगह यानी खारक, ये जजीरा है जहाँ पे सारी फैसिलिटी है, 80 से 90% ईरान की जो तेल की तजारत होती है वो यहीं से होती है। ईरान ने वार्न किया कि अगर जहाँ पे किसी भी मुल्क की हुदूद से हमला किया गया, हम जवाबन उस मुल्क की जितनी भी ऑयल तनसीबात हैं उनके ऊपर अटैक कर देंगे। और साथ में ईरान ने यह भी कहा कि ईरानी फौज अपनी हर वार्निंग पर अमल दरामद करती है और ज़रूर करती है और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये बात वाकई ठीक है कि ईरान ने जब भी कहा कि हम ये करेंगे, इसके बाद तो उन्होंने वो करके दिखाया। लिहाजा अब ये तमाम खलीजी ममालिक के लिए चैलेंज है कि उन ममालिक की सरजमीन को खारक के खिलाफ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कब्जे का दावा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो क्यूबा के ऊपर भी कब्जा करेगा। उसने कहा मुझे ये एजाज़ हासिल होगा कि मैं जब चाहूँ उसके साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ। मैं क्यूबा पर भी कब्जा करूँगा, किसी ना किसी शक्ल में क्यूबा को अपने कब्जे में हमें लेना है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐलान कर दिया। पिछली मुसीबत गले से उतरी नहीं, एक और मुसीबत आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की। ट्रंप ने कहा कि साबिक सदर से उसकी बात हुई है ईरान में धमाकों के हवाले से, और साबिक सदर के साथ बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी पॉजिटिव बात हुई है। इस किस्म का उसने तासुर दिया कि ईरान में धमाके कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। तो इस पे 4 जिंदा साबिक सदूर इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका में। उसमें एक बुश है, क्लिंटन है, ओबामा है, जो बाइडन है। चारों से उनके ज़राए से बात हुई तो चारों ने कहा नहीं, ट्रंप के साथ कोई बात चारों सदूर में से किसी की भी नहीं हुई। अब ट्रंप जो है वो इतनी घबराहट का शिकार है कि वो झूठ बोलना शुरू हो गए हैं, साबिक सदूर का सहारा लेना शुरू हो गए हैं। और ये वजह है तन्हाई की। अमेरिका और आलमी सतह पे डोनाल्ड ट्रंप को तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय ममालिक पहले इक्का दुक्का बात कर रहे थे, अब यूरोपीय ममालिक के वज़राए खारजा का एक इजलास हुआ, और जो वज़राए खारजा का इजलास होता है यहाँ से पूरे यूरोप की पॉलिसी आती है। अब मजमूई तौर पे यूरोपीय यूनियन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक झटका लगा दिया है। यूरोपीय यूनियन की सरबराह काया कालास, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अब वक्त आ गया है कि ईरान से मुताल्लिक जारी जंग को फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय यूनियन आबनाए हुर्मुज़ के किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। खलीज फारस में फ़ौज और फौजी जहाज़ ना भेजने का फैसला किया गया है। ये नाज़रीन हालात हैं। अब ट्रंप के पास एक तुर्क का पत्ता था, वो उसको बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुर्की उसके रास्ते में रुकावट बन जाता है। तुर्की मेंबर है नेटो का 1952 से, तो नेटो के एक मेंबर के ऊपर अटैक हो जाए ना तो वो सबके ऊपर अटैक समझा जाता है और सारे मिलकर जवाब देते हैं। तो तुर्की के ऊपर बार बार मिसाइल भेजे जाते थे ताकि नेटो के मेंबर पे अटैक हो रहा है तो सारे मिलकर जवाब देंगे। ये आर्टिकल 5 है नेटो का। लेकिन तुर्की बार बार ये कहता है कि हमला हम पे ईरान नहीं कर रहा, और ईरान भी यही कहता है। लिहाजा तुर्की ने जिस तरह रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है अब तक की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी वजह से नेटो ममालिक के ऊपर वो बाउंडिंग नहीं आई। यानी जो हमला किया है वो नेटो के ममालिक पे नहीं किया ईरान ने अभी तक, और तुर्की एक मुल्क है वहाँ पे करीब में, और उसको निशाना बनाया जाता है बार बार, और ये कोशिश की जाती है कि उसके ज़रिए से लड़ाई में सबको उतारा जाए। तो वो भी अभी तक कामयाब नहीं हुआ। आर्टिकल 5 को इन्वोक करने की कोशिश की जाती है। नाज़रीन, मस्जिद अक्सा जो है वो बंद है काफ़ी अरसे से, और बोर्ड ऑफ पीस में बैठे हुए तमाम रहनुमा जो डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश करने गए उनमें अक्सर वो इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहे। बल्कि अब अनाउंसमेंट आ गई है इसराइल से कि ईद उल फितर पे भी मस्जिद अक्सा को बंद रखा जाएगा, नहीं खोला जाएगा नमाजियों के लिए। तो अब ये उन सारों को शर्म आनी चाहिए जो लोग फ़लस्तीनी रियासत लेने के लिए गए थे, वो एक मस्जिद का दरवाज़ा नहीं खुलवा पा रहे। मस्जिद अक्सा का मामला जो है वो इंतहाई हसास है, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ पीस में शामिल ममालिक, ख़ास तौर पे अरब ममालिक और पाकिस्तान, इन सब की ये जिम्मेदारी है कि मस्जिद अक्सा के दरवाजे खुलवाए जाएँ नमाजियों के लिए। ईद के मौके पर तो कम से कम ज़रूर होना चाहिए। नाज़रीन, जाते जाते एक छोटी सी खबर और मैं आपको दे देता हूँ। रूस और ईरान दोनों ने पाकिस्तान को ऑफर कर दिया। पहले ईरान ने ऑफर किया था सस्ता तेल, अब रशिया ने भी ऑफर कर दिया सस्ता तेल। रूस के सफ़ीर है एल्बर्ट पी, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने राब्ता किया तो हम पाकिस्तान को सस्ता तेल देंगे। लेकिन पाकिस्तान तो कोई भी काम करने से पहले अमेरिका से पूछेगा, उसकी खुशनुदी देखेगा, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान का फ़ायदा देखा था
तो अमेरिकन के साथ मिलकर जर्नैलों ने पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया था। लिहाजा देखना यह है कि पाकिस्तान इस ऑफर से फ़ायदा उठाता है या नहीं उठाता। पाकिस्तान में इमरान खान साहब की आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई, कई महीने हो गए, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, ना मुल्क में कोई आइन है और ना कोई कानून है। इमरान खान साहब की आंख के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया, उन्हें क्या हुआ उनकी फैमिली को बिल्कुल नहीं बताया गया। अदालतें बिल्कुल बेबस हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बेबस है, और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर पाकिस्तान के मिलिट्री रजीम ने इस वक्त जेल के अंदर डाला हुआ है, और ना सिर्फ जेल में डाला हुआ है बल्कि बैरूनी दुनिया से उसका राब्ता मुकम्मल तौर पे काट दिया है। वजह क्या है कि वो शख्स घुटने नहीं टेक रहा, वो शख्स ये नहीं कहता कि मैं हार मानता हूँ, मैं कोई डील करता हूँ, तो वो घुटने नहीं टेक रहा पाकिस्तान के मिलिट्री रजीम के सामने, जिसके सामने माजी में तकरीबन तमाम सियासतदान बारी बारी घुटने टेक चुके हैं। या तो इन्होंने मार दिया या सरेंडर करवा लिया, लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं कर रहे। अब एक आंख ज़ाया होने का दावा जो है वो हुकूमती ज़राए ने खुद किया है, बराह रास्त तो कोई इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब के हवाले से है नहीं। इमरान खान साहब के बच्चों ने वीज़े अप्लाई किए, जमैमा खान ने इसके ऊपर ट्वीट करके भी बताया, लेकिन जो एक आधे हफ्ते में वीज़ा मिल जाता है वो कई महीने गुजर गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब के दोनों बेटों को वीज़े नहीं मिल रहे और उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होने दी जा रही। जो कैदियों वाले हुकूक हैं वो भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अभी तक हासिल नहीं है, बल्कि एक नया काम कर रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। एक मरतबा फिर पाकिस्तान में माहौल बना रही है और इस तरह की खबरें फैला रही है। कुछ सोर्सेज ने मेरे तक पहुंचाई, कुछ ने और लोगों तक पहुंचाई, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। उनकी बात पे अब कोई भरोसा ही नहीं करता, कोई उनका सौदा खरीदता ही नहीं है। वो ये कहते हैं जनाब हम पीछे हटना चाहते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में फिर इलेक्शन हो जाए, हालात नॉर्मलाइज हो जाएं, हम तो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। इस किस्म की बहुत सारी बातें माजी में भी करते रहे हैं, लेकिन अब इनके पास पीछे हटने का इम्कान कोई नहीं है। इन्हें खुद जब ये पीछे हटेंगे तो सब खत्म हो जाएगा इनके लिए, ये इन्हें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की आवाम अब कभी भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तस्लीम नहीं करेगी। ये सिर्फ टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यही टोला मुसल्लत रहेगा। इसका सबूत ये है महंगी गाड़ियाँ, महंगे जहाज़ और जितनी चीज़ें ये अपनी अय्याशी के लिए ले रहे हैं, ये कोई आने वाले हुक्मरानों को थोड़ी देने जा रहे हैं। ये सब जानते हैं, मौजूदा हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री रजीम, ये सब जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इस इक़्तिदार को लंबा खींचना है। अवाम सिर्फ इस इक़्तिदार को छीन सकती है, इनसे अपना हक छीन सकती है। ये बड़े आराम से हक वापस नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ARY ने एक खबर इसी हवाले से उससे खबर भी दिलवाई गई ARY की जानिब से कि जनाब कोई अलीमा खान ने और सुहेल अफरीदी ने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के बंदों के साथ कोई राब्ते रूबते किए हैं, और इस किस्म की कोई खबर दिलवाई गई जनाब के वहाँ पे कुछ चीज़ें तय हो गई हैं और कोई मुलाकातें बंद करवाई गई हैं जानबूझकर। तो ये मैंने दोनों सोर्सेज से बात की, मेरी सुहेल अफरीदी साइड से भी बात हुई, अलीमा खानम, तो दोनों तरफ से मुझे जो खबर मिली कि हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई, आपस में मुलाकात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद से लेकर अब तक हम कहाँ मिले, किसको मिले, ये तो कहानी है। और कहानी सुनाने वालों ने, यानी जर्नलिस्ट की ये ड्यूटी होती है ना कि वो दूसरी तरफ से पूछ ले, जी आप भी बता दें। अब अलीमा खानम तो सबकी एक्सेस में है और सुहेल अफरीदी भी सबकी एक्सेस में है। ये कुछ शरीफ खानदान तो है नहीं जिससे आप पूछेंगे जनाब ये तैयारा कौन लेकर गया, कितने बजे लेकर गया, तैयारे का रिकॉर्ड दे दें, तो वो मामला छुपा लेंगे, वो बात ही नहीं करेंगे। फिर ऑफ द रिकॉर्ड वो कह रहे हैं जनाब कि वो मरियम सफदर का बेटा लाहौर में ही है। फिर बाद में जब कहा गया जनाब सबूत दें उसका, कोई तो वो सबूत ही कोई नहीं है। फिर जब तक कि वो जहाज़ वापस नहीं पहुंच गया तब तक इनका मुंह बंद था, ये बात ही नहीं कर रहे थे। फिर जहाज़ उजलत में जब वापस आया तो फिर बताया गया जनाब ये तो बेटा है, ये सामने आ गया, तस्वीर आ गई। तो ये ना सारी चीज़ों को खुद ही इबाम में डाल देते हैं। अब ये कोई शरीफ खानदान थोड़ी है, ये तो अलीमा खानम और सुहेल अफरीदी हैं, उनसे रब्ता किया जा सकता था, उनका मौक़िफ़ जाना जा सकता था, क्या वाकई आप लोगों ने ये किया है। लेकिन ARY ने वो खबर चला दी, उसके ऊपर दोनों तरफ से तरदीद भी आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? देखें, तहरीक इंसाफ वहीं खड़ी है जहाँ वो पहले खड़ी थी। एक दावा किया गया कि कोई इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाई जाएगी, अभी तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई कंक्रीट चीज़ सामने नहीं आई। कोई मीटिंग करते रहते हैं, आपस में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही मुखालफत है कि कोई तहरीक ना चलाई जाए। अब तहरीक इंसाफ को ये फैसला करना पड़ेगा कि तहरीक भी नहीं चलानी, तो इमरान खान को बाहर कैसे लेकर आना है। डील इमरान खान ने नहीं करनी, तहरीक इंसाफ ने नहीं चलानी, तो फिर इमरान खान ने बाहर कैसे आना है। ये तो एक डेडलॉक हो गया ना। या तो इमरान खान को जाके राज़ी करें जनाब, डील कर ले, वो राज़ी हो जाए तो बाहर आ जाएंगे, तो या फिर तहरीक चलाएं ताकि तहरीक चले, कोई एस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़मीन गर्म हो, वो कोई रूम छोड़े और इमरान खान साहब बाहर आ जाए। तो ये दोनों रस्तों पे नहीं जा रहे और इसका नुकसान लगातार पाकिस्तान को हो रहा है। यानी आपको मैं सिर्फ एक खबर बताता हूँ, ये सरमायाकारी की सूरत हाल आप देख लें पाकिस्तान में इस वक्त क्या है
और ये शहबाज शरीफ साहब का तुर्रा इम्तियाज है। ये जब भी हुकूमत में आते हैं ना, PMLN, ये बर्बादी फेरते हैं मईशत की। इनके जाने के बाद पता चलता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आदाद-ओ-शुमार जारी की गए हैं। फरवरी 2026 में बैरूनी सरमायाकारी जो है वो मजीद कम हो गई है। रवा माली साल में बैरूनी सरमायाकारी में जो मजमूई तौर पर 44% मजीद कमी देखी गई है। अब अंदाज़ा करें आप कि 50 साल के सरमायाकारी के रिकॉर्ड तो पहले ही टूट गए थे। अब वो जो रिकॉर्ड टूट गए थे उन रिकॉर्डों को भी तोड़ा जा रहा है कि ये यहाँ पे 44% मजीद सरमायाकारी पाकिस्तान में कम हो गई है। ये नाज़रीन हालात है। नाज़रीन एक छोटी सी चीज़ और पाकिस्तान के अंदर से बताता हूँ, फिर आलमी खबरों की तरफ चलेंगे। खित्ते के हालात। खबर यह है कि सोशल मीडिया पे एक नया और अजीबोगरीब ट्रेंड देखने में आ रहा है। ये गुज़िश्ता चंद दिनों से कार्रवाई हो रही है। बेशुमार नए अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं और ये अकाउंट्स छोटे छोटे हैं, 500, 400, 200, 50, इतने इनके फॉलोअर्स हैं। ये आपस में एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। इस सारे ट्रेंड को जब चेक किया गया तो एक अजीब चीज़ ये हुई कि कुछ ऐसे नए अकाउंट बनाए गए हैं, ये अकाउंट इमरान खान और आसिम मुनीर को एक ही वक्त में सपोर्ट कर रहे हैं। आपको हैरत हुई ना? अभी मुझे ये नहीं पता कि गेम क्या है, आने वाले वक्त में होने क्या वाला है, लेकिन बाय डिज़ाइन कुछ ऐसे अकाउंट्स सोशल मीडिया पे लॉन्च कर दिए गए, बना दिए गए, जो सेम टाइम में इमरान खान को, उनके मौक़िफ़ को और आसिम मुनीर को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कौन बना रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वालों से, इक्का दुक्का लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है इसका, और ये चीज़ वो नोट कर रहे हैं। और जब मेरी बात हुई दूसरी जानिब सोर्सेज से तो उन्होंने कहा जी कि हम कुछ नहीं कह सकते। तो मामला ये है कि कुछ अकाउंट्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं और साथ में आसिम मुनीर की भी तारीफ करते हैं, उसके मौक़िफ़ को भी सपोर्ट करते हैं। ये कैसे हो सकता है? आग और पानी का मिलाप। बहरहाल देखते हैं कि इससे क्या हासिल करने की कोशिश की जाती है। अब आ जाए नाज़रीन उस बड़ी खबर की तरफ जिसने हिलाकर रख दिया सबको। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के ऊपर लगातार हमले जारी रखे हुए हैं और पाकिस्तान की हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी आ रही है वो अफगानिस्तान की जानिब से आ रही है और अफगानिस्तान की हुकूमत उन दहशतगर्दों को भेज रही है और पीछे से इंडिया इस सारे मामले की चाबी घुमा रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को एंट्री किसने दी? पाकिस्तान में दहशतगर्दों की एंट्री होती है जून 2022 में। राना सनाउल्लाह साहब इसके बारे में अनाउंस करते हैं। ये आइडिया था जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम और जनरल फैज़ हमीद, ये तीनों जर्नैल जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। एक कोर कमांडर पेशावर था, एक DG ISI था और एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। इन तीनों ने प्लान किया और दहशतगर्दों को बाई डिज़ाइन पाकिस्तान लेकर आए। जून से लेकर अगस्त तक दहशतगर्द पाकिस्तान आते रहे, सितंबर तक आते रहे बल्कि, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चिल्लाती रही कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल मत करो। पुलिस चिल्लाती रही, हुकूमत चिल्लाती रही, अवाम कहते रहे, अमन पासून के लोग आते रहे, ताजिर एहतजाज करते रहे, लेकिन दहशतगर्दों को लाकर बसाया जाता रहा। अब दहशतगर्दी गले में फंस गई आके।